राकेश जी, आज़ादी के बाद गांधी जी कांग्रेस को किस रूप में देखना चाहते थे? देखिए, गांधी जी मानते थे कि भारत को आज़ादी मिल गई और कांग्रेस का काम था भारत को आज़ादी दिलाना, तो उसको वर्तमान स्वरूप में समाप्त हो जाना चाहिए। इसलिए 29 जनवरी 1948 को उन्होंने कांग्रेस के संविधान का एक मसौदा लिखकर अपने सेक्रेटरी को दिया छपवाने के लिए, और 30 जनवरी को उनकी डेथ हुई। तो ये गांधी जी की अंतिम वसीयत के रूप में चर्चित होता है। इसमें गांधी जी ने साफ लिखा है कि भारत को अब अपने 7 लाख गांव की सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आज़ादी हासिल करना अभी बाकी है। यानी कांग्रेस का काम क्या है? गांव की आज़ादी की लड़ाई लड़ना। इसलिए उन्होंने कहा भी कि कांग्रेस का नाम बदल के लोक सेवक संघ रख दिया जाए, और लोक सेवक संघ का कार्यकर्ता जो है वो गांव को स्वावलंबित बनाने के लिए कार्य करेगा, गांव स्वावलंबन के लिए काम करेगा। अब गांव स्वावलंबन के लिए वो देखते थे कि कुछ संस्थाएं बनेंगी जो गांव में काम करती रहेंगी और अखिल भारतीय स्तर का भी उनका स्वरूप होगा, और जो लोक सेवक संघ से संबंधित होंगी वो संस्थाएं होंगी अखिल भारतीय चरखा संघ, यानी चरखा गांव के लोग पूरे देश में चलाएंगे। अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ, यानी जो कुटीर उद्योग की बात तो करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि गांव में जो भी फसल आएगी किसानों की, तो वो कुटीर उद्योग वहीं पे गांव में लगे होंगे, उन्हें स्वावलंबन बनाएंगे। हिंदुस्तानी तालीम संघ, यानी हिंदुस्तानी तालीम, अंग्रेजियत की तालीम नहीं, जो हिंदुस्तानी तालीम है जो चलती थी यहाँ पे और हिंदुस्तानी भाषा है, उसके अनुरूप हिंदुस्तानी तालीम संघ के लोग अपने बच्चों को गांव में शिक्षित करेंगे। और गौ सेवा संघ, जो भारत की परंपरा के हिसाब से गौ पालन का कार्य चलता है और जिसके बल पे लोग उसका दूध पी के हष्टपुष्ट रहते हैं, तो गौ सेवा संघ। इन 4 संस्थाएं में लोग परिवर्तित होके लोक सेवक संघ के रूप में पूरे देश में काम करेंगे। वो सारे लोग जिन्होंने कांग्रेस के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन के लिए काम किया है, कांग्रेस की आज़ादी के लिए काम किया है, अब वो भारत के गांव की आज़ादी के लिए काम करेंगे। और गांधी के इस रास्ते पे हम नहीं चले, इसीलिए गांव के लोगों को आज भी अभी तक लड़ना पड़ रहा है। अगर गांव का हम ये स्वावलंबन की लड़ाई लड़ेंगे तो गांधी के सपने की ओर बढ़ेंगे, और तभी इस देश की वास्तव में सही आज़ादी हासिल होगी।